अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़माना शनास। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा इमरान। उम्मीद करती हूं कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी और अपना नया बिज़नेस या अपने काम को शुरू करने के लिए नए नए तरीके और नई नई मोटिवेशन स्टोरी से आप सीख रहे होंगे। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताएंगे और हमें कुछ नया सीखने को देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनात मोहसिन, जो कि लावा एसोसिएशन के CEO हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए जानते हैं उनकी जर्नी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपको कहाँ से ये लावा एसोसिएशन NGO चलाने का आइडिया आया और कैसे आपने टीम बिल्ड की और कैसे स्टार्ट किया? बेसिकली मेरी स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे किसी ने पहली दफ़ा बताया कि यार मेडिकल कैंप नाम की कोई चीज़ होती है। मैं बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए भी फ्री मेडिकल कैंप होते हैं। तो मैं चला गया और वहाँ पर जाके मैंने कुछ चीज़ें फ़ेस की कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अलाइड हेल्थ साइंसेस की फ़ील्ड है, कह लें कि MBBS के अलावा उन्हें कोई ख़ास प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। Exactly. ये चीज़ मुझे बहुत फेस करने में मिली और मैंने इस चीज़ को देखा कि इसमें कसूर किसका है, क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज़ हमारे नाम के साथ भी तो डॉक्टर लगता है। और इसी तरह फिर जब मैंने इसको थोड़ा सा और स्टडी किया तो साथ में मुझे पता चला कि मेरी फ़ील्ड्स के अलावा भी और बहुत सी फ़ील्ड्स हैं, लाइक न्यूट्रिशनल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। तो मैं स्टडी करता गया और फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ कि इस सब की रीज़न जो है ना, वो एक प्लेटफॉर्म की कमी है। लोगों का अवेयर ही नहीं है। जब तक मैंने चीज़ को डिग नहीं किया था, मुझे पता नहीं था कि यार मेरे अलावा भी डॉक्टरेट की और फील्ड्स होती हैं। मेरे लिए भी MBBS, BDS और DPT एक बस थी लिमिटेशंस। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि एटलीस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर जितनी भी अलाइड हेल्थ साइंसेस की फील्ड्स हैं उन्हें कलेक्ट किया जाए, उन सबको इक्वल राइट्स दिए जाएँ, उन्हें उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने का एक मौका दिया जाए एटलीस्ट, और देखा जाए। तो शुरू में तो ये काम सिर्फ़ और सिर्फ था कि हम सारी फील्ड्स को एक प्लेटफॉर्म पर फॉर्म करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा और पता चला कि जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है उसके पैरामीटर्स को भी फॉलो करना पड़ता है, और सिर्फ एक MBBS जो है वो क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। Exactly. जितनी भी आजकल की मेजर डिजीज़ हैं आप उनमें देखें तो मेजॉरिटी वहाँ पे रोल हर एक डॉक्टर का आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करूँ यहाँ पे, तो एक पेशेंट आया आपके पास जी, उसका स्टमक अपसेट हो गया। आमतौर पर डॉक्टर उससे पूछ लेता है जी कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद एक जनरल फिजिशियन उन्हें कुछ मेप्राजोल वगैरह दे देते हैं, वो ले लेते हैं। लेकिन रूट कॉज क्या थी, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। और उसके बाद उस बंदे का एक माइंडसेट बन जाता है कि वो सिर्फ जब तक वो टैबलेट खाता नहीं हो तब तक ठीक नहीं फील करता, साइकोलॉजिकली। तो मेरा ख्याल से, और जो स्टैंडर्ड्स हैं, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें भी यही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है तो आप सबसे पहले उसे मेडिसिन की आदत लगाने से पहले, उन मेडिसिन की लत लगाने से पहले आप उसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास रेफ़र करो, वो उसकी डाइट मैनेज करे। और अगर वो पहले से इस तरह कह कि भाई वो पहले से गोलियों पे लगा है तो उसे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करो, पहले उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाओ कि मेडिसिन्स जो हैं वो आपके लिए कितनी नुकसानदेह भी हो सकती हैं। मेडिसिन इज़ अ ट्रीटमेंट, नॉट अ डाइट। लोगों ने उसको डाइट समझ लिया। और इसी तरह से फिर जब मैंने देखा कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा जो है वो एक ही डॉक्टर के पास जा रहा है और मेडिसिन, इवन के पेशेंट्स को तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक एक पूरा जो है पेज जो है वो मेडिसिन के साथ फिल ना हुआ हो। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत है, हमें एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपने माइंडसेट जैसे लोगों को जो है ना वो फाइंड आउट करना शुरू किया। तो शुरू में तो सब ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक डॉक्टर है उसके सामने आप जाके बोलो ना भाई मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आपके साथ पेशेंट्स की काउंसलिंग करना है, वो पहले कहेगा यार आप लोगों ने तो वो आलू अंडे लिख कर देने। तो इट वाज सम काइंड ऑफ जॉब। और मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बाहर देखें तो बाहर की कंट्रीज़ में ये हो रहा है, वहाँ पे ये आता है, वहाँ पे इवन आप हेडेक के लिए जाते हो तो सबसे पहले वो आपको भेजते ही साइकोलॉजिस्ट के पास है कि भाई पहले असेसमेंट करवा लें अपनी, किस वजह से पेन हो रहा है। हेडेक एक कोई कॉमन चीज़ तो नहीं है ना, टेंशन की वजह, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। तो उन लोगों ने ना मुझे डिग्रेड करना शुरू कर दिया, तुम्हारा ख्वाब है, ये एसोसिएशन नहीं बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेडिकल कैंप्स में भी हमने जाने की कोशिश की तो उन्होंने हमें एक्सेप्ट करने से जो है ना वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये मेडिकल कैंप है, यहाँ पे सिर्फ जनरल फिजिशियन आ सकते हैं।
तो इट वाज रियली डिसहार्टनिंग फॉर मी। और फिर मैंने कोशिश शुरू की, तो अल्लाह पाक ने मुझे एक राह दिखाई, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों से मिला तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कुछ अच्छे दोस्त भी मिले जिनकी बेसिस की वजह से आज लावा खड़ा था। उसमें मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, जो सबसे मेजर स्पॉन्सर थी और जिन्होंने सबसे पहले मेरे आइडिया को 1 घंटा और 35 मिनट सुनने के बाद कहा कि है तो मुश्किल है भी ख्वाब है, लेकिन मैं साथ हूँ, और ये चीज़ जो है वो अगर आ जाती है पाकिस्तान में, तुम ले आते हो, तो इट वुड बी अ गुड थिंग। वो डॉक्टर ज़ारा थी, और वो खुद एक CEO हैं अपनी एक मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री की। और उसके बाद फिर दोस्त आए जिनमें इशफाक था, साजिद था, तासीम थी, हुस्ना थी। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि भाई ये ख्वाब है, और ये सारे डिफरेंट थे। एक फिजियोथेरेपिस्ट था, एक न्यूट्रिशनिस्ट था, एक साइकोलॉजिस्ट था, और एक जो है वो HND से थी। तो ये टूटे हुए वो टुकड़े थे जिसको हर बंदे ने जो है ना वो कर दिया था, अलग कर दिया था कि भाई नहीं, तुमने फील्ड रख के जो है ना वो बुरा किया, ये क्या कर लिया तुमने, दोबारा कर लेते, बेहतर हो सकता था। बट वाई? जब उन्होंने पढ़ा, हमें पता चला, हमने अपनी फील्ड्स को पढ़ा कि यार ये बहुत मज़े की फील्ड है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब हम जो है ना वो डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं। हमने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, जो हमारे माइंडसेट के साथ के लोग थे, उन्हें गैदर करना शुरू किया, टीम शुरू हुई, और फिर आया वो टाइम जब हमने इम्प्लीमेंट करना था। तो मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर मैंने एक रिहैबिलिटेटिव कैंप के नाम से एक कैंपेन चलाई कि मैं एक रिहैबिलिटेशन कैंप लगा रहा हूँ, और उसमें फिर फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट और बाकी रेडियोलॉजिस्ट वगैरह सबको मैंने जो है इनवाइट किया। और पहला कैंप जो था, मुझे लगा था कि लोग जो है ना वो उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आएंगे ही नहीं, वो सोचेंगे यार क्या है। लेकिन जो हमने उसकी कंपेन, अवेयरनेस कंपेन उस कैंप से पहले चलाई थी ना, वो एक्चुअली वर्क कर रही थी लोगों के ऊपर। जब लोगों ने सुना ना कि जो लोग तंग आ गए थे मेडिसिन खा के, उन्होंने सुना कि भाई मेरी बीमारी का इलाज मेडिसिन के अलावा भी किसी चीज़ से पॉसिबल, वो कैंप पे आ गए। तो इससे अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी अवेयरनेस आ रही है, दूसरे शोबों के बारे में भी उनको पता चल रहा है कि MBBS के अलावा भी दुनिया में डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल, एक्चुअली अब ये हो रहा है। क्यों? अब जब ये हमने कैंपेन शुरू की तो तब एक कैंप था, हमने वो किया और वो सक्सेसफुल हो गया। हमने कहा अब हम इसे दोबारा करेंगे। पहले हम इसे सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया कह लें कि एक सिर्फ जोन तक रख रहे थे कि लाहौर के भी एक स्पेसिफिक जोन में था। फिर हमने उसे एक्सपैंड किया, हम फिर उसे लाहौर के अंदर ले आए। फिर लाहौर में बैठे हुए थे तो सोचा यार लाहौर से अलग भी जाना चाहिए। फिर सियालकोट, कराची, कोयटा, सिब्बी और यहाँ पे मूव किया। अब मसला आया जी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का। वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो एक चैलेंज था हमारे लिए। तो अब हमने उस पर वर्किंग शुरू कर दी, और आज से कुछ 4 साल पहले मैंने अपना पहला कैंप जो प्रोविंशियल कैंप था वो लाहौर से कश्मीर के एक LOC लाइंस के करीब जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 to 4000 पेशेंट्स वर वेटिंग फॉर अस कि कोई ऐसी टीम आ रही है जो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट देंगी। और वो जब उन्होंने हमारे ट्रीटमेंट्स लिए जिनमें इंटरवेंशंस में फिजियोथेरेपी भी थी, न्यूट्रिशन थेरेपी भी थी और बाकी थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपीज थी, तो पीपल वर स्टन्ड। दे सेड कि हमें ऐसे डॉक्टर्स नहीं मिले, हमारे यहाँ पे BHUs बने हैं, वो बने, उनके अंदर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, उनके अंदर MBBS वाला सिर्फ होता है। तो मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में मौजूद डिफरेंट जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको उनकी पहचान दिलवा रही है बेसिकली। हमारा काम यही था। शुरू में ये था अपनी पहचान की दौड़ थी कि अपनी पहचान हासिल करनी। बाद में पता चला कि ये चीज़ करने से अपनी पहचान के साथ सुकून मिलना शुरू हो गया था, लोगों की दुआएं मिलनी शुरू हो गई थी। वो चीज़ हमारे लिए हमारे सुकून का बायस बन रही थी। हमने उस चीज़ को अप्रिशिएट लोगों से लेना सीख लिया था। फिर हमने इसको काम कर दिया कि हम अब इसको प्रॉपर जो है ना वो एक लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। अब हम इसे सिर्फ अल्लाह की राह के लिए करेंगे। और तब हम अपनी पहचान भूल चुके थे, लेकिन तब तक अल्लाह पाक की ज़ात ने ऐसी पहचान दे दी थी कि लोग खुद इंटरेक्ट कर रहे थे कि हमें अपनी इस कैंपेन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि दिस इज़ द ओनली वे टू गेट देयर नेम इन प्रमोशंस, कि हम अपनी फील्ड के लिए कर सकते हैं। मेरी जो इनरोलमेंट हुई है डिग्री के अंदर वो 2017 की है, जब मैंने अपना मेडिकल करियर स्टार्ट किया था एज अ स्टूडेंट। और तब मैंने अपनी लाइफ में जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 नाम डॉक्टर्स के सुने थे, MBBS, VDS और DPT भी तब जब मेरा एडमिशन इसके अंदर हुआ, जब मेरी मेरिट लिस्ट में नाम आया तब मुझे पता चला ये भी कोई डॉक्टर है, उसके अलावा नहीं। लेकिन अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अभी एक लेक्चरशिप में चला गया हूँ,
तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी आ रहे हैं, अभी इनरोल्ड हो रहे हैं, और हर बच्चे को पता है ऑलमोस्ट, सर वो हमारे एरिया में तो ऐसा कैंप होता था, सर हमारे एरिया में। ये क्यों हुआ? हमें देख के बहुत सारे लोगों ने इस कैंपेन को चलाना शुरू कर दिया। जब एक बंदा उठा, उसने अपनी एक टीम बनाई, दूसरे ने देखा भाई वो कर रहा है, मैं भी ये करूँगा। वो अपने नाम बनाने के चक्करों में उन्होंने कम्युनिटी का भला कर दिया। उन्होंने इतनी अवेयरनेस दे दी कि अब एफएससी के हर ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पता होता है कि भाई मैंने अगर एमबीबीएस और बीडीएस में मेरा एडमिशन पोर्टल नहीं बनना, मैंने किधर जाना है। अभी जैसे आपने बताया आप स्टूडेंट्स के साथ भी काफ़ी इंटरेक्ट हैं, तो अगर आपका स्टूडेंट्स के साथ इतना इंटरेक्शन है तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब वो क्या इस टाइम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एज अ डाइटिशियन या एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? इसके अलावा, पहचान के अलावा, अगर उनको पहचान मिल भी गई है तो क्या उनको उनका राइट मिल रहा है पाकिस्तान में? नहीं, ये अभी तक एक्चुअली राइट मिलने के लिए जो है ना वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज होना पड़ेगा। हमारी जो पाकिस्तान है इसमें मेजर काउंसिल्स ही नहीं है, लाइक न्यूट्रिशनिस्ट की काउंसिल नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट की काउंसिल नहीं है, ठीक है। अब बाज़ लोग कहते हैं जी भाई ये प्रॉपर कोई आ नहीं रहा, या पिछले दिनों में एक कैंपेन चल रही थी कि ये सारी डिग्रीज़ को अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर कर दो। क्यों इंक्लूडेड कर दो भाई? अलग फील्ड है, फिजियोथेरेपी एक अलग चीज़ है, न्यूट्रिशन एक अलग चीज़ है। ये आपके डाइट स्पेशलिस्ट हैं, ये आपके एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। वाई दे आर गेटिंग सेम काउंसिल? उनकी सेपरेट काउंसिल्स होनी चाहिए। अब वो काउंसिल्स क्यों नहीं बनती? कुछ कह ले कि ऐसे असरात हैं कि अगर काउंसिल्स बन जाती हैं ना, एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है, प्रॉपर जॉब्स आएंगी, एम्प्लॉयमेंट्स आएंगी, चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही। लोग एक बंदा है वो बादशाह बन के रहना चाहता है, वो चाहता ही नहीं है कि मेरे नीचे कोई वज़ीर हो या डेमोक्रेसी आए कि लोग जो हैं वो खुद जो अपने राइट्स के लिए बोलें, वो दबाना चाहते हैं इस चीज़ को। अभी तक न्यूट्रिशनिस्ट की काउंसिल नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट की काउंसिल्स नहीं है, हमारे पास ये जो है जो MLTs वगैरह हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं, इनकी काउंसिल्स नहीं है। क्यों नहीं है? बनने भी जाए ना तो जो बाकी फील्ड्स वाले जो अभी प्रोमिनेंट आए हैं ना वो बनने नहीं देंगे। MBBS, BDS, उन्हें पता है अगर ये बन गए, ये हमारे लेवल में आ गए, तो ये जो क्वैक्स की दुकानें हैं ना ये सबसे पहले बंद होंगी। पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, बस एक चीज़ हो रही है कि एक खाना आ रहा है तो वो एक ही रास्ते पे जा रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों? वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सड़क बनाने की ज़रूरत है जिसे हम काउंसिल कहते हैं, ताकि सड़क बने तो खाना डिवाइड हो। वो लोग ये सड़क बनने नहीं देना चाह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सड़क बन गई तो फिर ये खाना जो है ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। यहाँ पे मशहूर है भाई MBBS बन जाओ लाखों रुपया कमाओगे। वाई? लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, अब तो काफ़ी MBBS भी जो है वो बेरोज़गार है। दिस इज़ कॉल्ड एज सर्कल ऑफ टाइम। आप एक चीज़ की एक्सेस कर लो ना तो लोग उस चीज़ को जो है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा हुआ है, उसने 4 साल पहले MBBS कंप्लीट किया और अब वो बैठा हुआ है, अब उसके पास एक जूनियर आ जाता है, ठीक है। अब वो अपनी सीट छोड़ नहीं रहा, ठीक है। क्यों? उसने वहाँ पे बैठे देख लिया भाई यहाँ पे पेशेंट रेशो बहुत है, पेशेंट मेरे हाथों पे लग गया। वो अपनी प्रोग्रेस भूल जाता है कि भाई मैं नेक्स्ट मूव करूं, किसी अच्छी जगह पे जाऊं, किसी अच्छी पोस्ट को एक्वायर करूं। नहीं, वो उधर रहने को ज़्यादा प्रेफर करेगा कि भाई इजी है, ड्यूटी भी इजी है, पेशेंट भी खुले आ रहे हैं, अर्निंग भी अच्छी हो रही है। अब वो किसी के पास रेफ़र नहीं करते पेशेंट, एम्प्लॉयमेंट रेशो कम, स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र नहीं करते कि आप जाएँ किसी स्पेशलिस्ट को चेक कराएँ। आपके पास पेशेंट आ गए ना, कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर भूख बहुत ज़्यादा है। यार भूख क्यों ना हो? एक बंदा है उसको एक रोटी की भूख है, लेकिन वो 10 लेके बैठा है, एक खा रहा है, 10 उसने स्टोर कर ली हैं, ठीक है। तो बाकी बंदे तो भूखे रहेंगे ना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वही रोटियां सबको इक्वली डिवाइड हों तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। यहाँ पे मरीज़ों के साथ ऐसा ही होता है। मरीज़ आया ना, क्लिनिक में अंदर एंटर हो गया, डॉक्टर उसे अपना राइट समझता है, भाई इससे पैसा निकलवाना है, इसको अपने पास रखना है, ये मेरा राइट है, ठीक है। वो ये नहीं देखता कि यार मैं उस पेशेंट का कितना नुकसान कर रहा हूँ। आप देखें एक पेशेंट आया आपके पास, वो आके कह रहा है कि जी भाई मुझे जो है वो घुटनों में दर्द हो रहा है। आप उसे स्टीरॉइड्स पे स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, पेन किलर्स पे पेन किलर्स दे रहे हो, आप उसे रेफ़र नहीं कर रहे कि भाई वो फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए जाए, आप उसे गाइड कर देते। आपने ये इंजेक्शन ना लगवाया, ये मेडिसिन ना ली, आपको दर्द बंद ही नहीं होगी। आप उसे इसकी बजाय ये बताओगे मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, इससे ठीक नहीं होगा, आप जाके साथ फिजिकल थेरेपी करें, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन नहीं, वो कहेगा कि वो मेरे पास डेली आए, मेरे पास आके इंजेक्शन लगवाए, मेरे से मेडिसिन लेके जाए ताकि मेरी पॉकेट फिल्ड रहे। ये तो बहुत लंबी डिबेट है, ये तो चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी।
हमारे व्यूअर्स को कुछ आप जाते जाते कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें या कुछ ऐसी टिप्स देना चाहें या उनको हमारे बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि वॉलंटियर वर्क में आगे आएँ, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स में आगे हैं। यहाँ पे कोई किसी को भी बाजू पकड़ के आगे नहीं लेके आता, ये दुनिया है, यहाँ पे आपको अपना नाम खुद बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ है कि भाई मैं डिग्री करूँगा और उसके बाद मुझे एक क्लिनिक मिल जाएगा या हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी जहाँ पे मैं बैठूँगा और लोग आते जाते मुझे जो है वो सल्यूट करके जाएंगे, तो ये एक बहुत आइडियल सोच है। किसी की किस्मत में होती है, लेकिन 99% लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। आपको अपना नाम खुद बनाना पड़ेगा। उसके लिए जिस दिन आपने वाइट कोट पहना है ना, उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर दें। अपने ये लेम एक्सक्यूज़ कि जी मुझे इंस्टीट्यूशन में ये नहीं पढ़ाया गया, मुझे ये नहीं बताया गया, मुझे ये मौका नहीं मिला, भाई फाइंड आउट करें, डिग करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, ठीक है। वो जो स्पून फीडिंग वाला काम एफएससी तक था उसको भूल जाएं। मेडिकल लाइफ में पाँव रखते ही अपनी वास्ट मेडिकल फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें और फिर उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। डॉक्टर्स की, आप लोगों को वॉलंटियर वर्क्स की, एथिज़म्स की बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने हार्ड वर्क को आगे लेकर आएँ। दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग कुछ ये कह देते हैं कि मुझसे नहीं होगा या इट्स इम्पॉसिबल, तो डोंट ट्रीट इट लाइक अ कमेंट और समथिंग एल्स, ट्रीट इट लाइक अ चैलेंज, ठीक है। तो जब चैलेंज मिलता है तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है और उस मेहनत में चाहे वो चैलेंज कंप्लीट हो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी गेन हो जाता है और वो जो गेन होता है ना, दैट इज़ योर एफर्ट्स, और वो चीज़ आपके अंदर रच जाती है, आपको उस चीज़ को गेन करने में मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई हार्ड वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, अपने माइंड्स को बाउंड ना करें कि हम ये हैं तो ये इतना ही रह सकता है। यू कैन डू एवरीथिंग, जस्ट यू शुड हैव द स्पिरिट टू डू थिंग। जस्ट इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसनात। हमारे साथ डॉक्टर हसनात मौजूद है जिन्होंने हमें बहुत अहम एक चीज़ से रियलाइज़ करवाया कि दुनिया में एक्चुअली पाकिस्तान में MBBS और BDS के अलावा भी बहुत से डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे हम अपना आसान और पेन किलर्स के अलावा भी ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर हसनात से आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नज़ार न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।